Good evening, my dear students. I, Dr. Komal Goru, welcome all of you on this beautiful platform that is Eklavya Education, most efficient platform of education. साइंस का भरमार ज्ञान यहीं पे आपको मिल रहा है, ठीक है? ओके, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक बार फिर से एंटर करते हैं इस माइंड सेटअप के साथ कि आज कुछ नया सीख के जाएंगे, ठीक है? एट द एंड ऑफ द सेशन आपको कुछ नया पता होना चाहिए, यही हमारा मोटिव रहता है। आज का टॉपिक है कैंसर। कैंसर विच इज टॉपिक इंक्लूडेड इन योर सिलेबस लेसन नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। उसका अगला टॉपिक है कैंसर। आज हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर क्या होता है? जब भी कोई कैंसर का नाम सुनता है इट इज लाइक व्हाट ना, अब सुन ले किसी को कैंसर है तो इट्स वी फील बैड फॉर देम, अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज है ये। बेसिकली कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या है? इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। मतलब कि बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो एक से दो से चार, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 64 ऐसे डिवाइड कर रही हैं और वो बढ़ती ही जा रही हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है? इसको कैंसर बोलते हैं कि ब्लड के सेल्स, नॉट ब्लड के सेल्स, बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के जो कोशिकाएं हैं, चाहे वो कोई भी कोशिकाएं हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोशिकाएं, अगर वो डिवाइड करती जा रही हैं, उनमें विभाजन होता जा रहा है, आगे नई कोशिकाएं बनती जा रही हैं और कोई उस चीज को चेक नहीं कर रहा। ऐसी कोई चीज नहीं है बॉडी में जो उस पे नजर रखे कि ठीक है हमें 4 नए सेल चाहिए तो 4 ही बने, हमें 8 नहीं चाहिए। अब 4 से 8 नहीं बन सकते ना बॉडी में। अगर 4 से 8 बन रहे हैं तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। वो कैंसर होगा, ठीक है? नॉट कैंसर, वो ट्यूमर होगा। अब ट्यूमर से फिर कैंसर बनता है। ट्यूमर और कैंसर दोनों शब्द एक नहीं है, पहली बात याद रख लो। ट्यूमर और कैंसर एक ही बात नहीं होती है, इन दोनों में भी फर्क है। तो आज तुम्हें ये फर्क भी क्लियर होना है, ठीक है? कैंसर क्या होता है? दिस इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। पढ़ो, ह्यूमंस में, हमारे बॉडी में अगर हम बात करें, नॉर्मली देखो बेटा क्या होता है। नॉर्मली अगर आज मेरी स्किन के से 10 सेल्स डिजनरेट हुए हैं तो वो 10 सेल्स दोबारा बनने चाहिए, ठीक है? इस चीज को कि ठीक है जब 10 पूरे बन जाएंगे, 10 डिजनरेट हुए, 10 पूरे बन जाएंगे, तो मेरी बॉडी में एक सिस्टम है जो उसको चेक करेगा कि ठीक है 10 बन गए, अब और नहीं चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन अब देखो नॉर्मली क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन आर हाईली मैनिपुलेटेड एंड रेगुलराइज्ड बाय द सेल डिवीजन मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में जो सेल डिवीजन मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हाईली रेगुलराइज्ड होता है। मैनिपुलेटेड मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है वो सॉरी, ठीक है? सेल का प्रोलिफरेशन का मतलब है 1 से 2, 2 से 4। डिफरेंशिएशन, डिफरेंट हो जाना उसका, कि अगर ये जो 4 सेल बने हैं, ठीक है ये ब्लड के सेल है तो ये ब्लड में काम करेंगे, अगर 4 सेल नए बोन के बने हैं तो ये बोन का काम करेंगे। दिस इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है स्पेशलाइजेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? प्रोलिफरेशन का मतलब है अपनी तादाद बढ़ाना। मैंने कल भी बात की थी जब HIV का प्रोलिफरेशन पढ़ाया था, ठीक है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अकर्स। अनकंट्रोल्ड अब कब होगी? नॉर्मली तो अगर 4 नए सेल खराब हुए हैं तो 4 ही नए बन रहे हैं। अब अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड जिसपे कोई कंट्रोल नहीं रह रहा। ऐसा तब होगा जब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको लिख लो कहीं पे, जब हमारी बॉडी में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फेल्स, जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हो पाएगा। अब मैम ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? आ रहा है सवाल दिमाग में? आएगा तो मैं बता रही हूँ ना, डर क्यों रहे हो? देखो कॉन्टैक्ट क्या होता है? दिस इज कॉन्टैक्ट, टच करना।
इनहिबिट करना क्या होता है? रोक देना, प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, कि क्या बोल रही हूं मैं, एक सेल है, 2 बने, 2 से 4 बने। अब ये जो सेल्स हैं आगे, जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, ये किसी दूसरी कोशिका के साथ जब भी संबंध में आएंगी, जब भी कांटेक्ट में आएंगी, तो प्रतिबंध लग जाएगा। अब ये आगे विभाजित नहीं होगी, आगे इस कोशिका का डिवीजन नहीं होगा। इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट किसी चीज के साथ कर रहे हो, उसके टच होते ही वो चीज का प्रतिबंध हो जाए, दिस इज कांटेक्ट इनहिबिशन। अब देखो, कैंसर पढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, तो हमारी बॉडी में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसीलिए तो कोशिकाएं विभाजित करती जा रही हैं। अगर कांटेक्ट इनहिबिशन से ये प्रोसेस रुक जाए तो फिर कैंसर होगा ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व है ना भाई। तो ये चीज यहाँ पे गलत हो रही है। तो कैंसर क्यों हो रहा है? कांटेक्ट इनहिबिशन फेल हो गया है बॉडी का, इसलिए हो रहा है कैंसर। समझ में आया कुछ? Healthy organism during the process when cells come in contact with other cells, the process of replication ceases. Ceases का मतलब होता है stops, रुक जाना। ठीक है, ये हो जाता है, लेकिन कैंसर सेल में ये नहीं हो पाता। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर हुई? हेलो फ्रेंडली एजुकेशन, गुड इवनिंग। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अगर कहीं पे ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, तो वहां पे सेल्स का फिर मास इकट्ठा हो जाएगा। भाई 4 सेल चाहिए, 4 के बजाय 400 आ गए। अब ये इतना अनकंट्रोल्ड होता है कि जहाँ पे 4 चाहिए वहां पे 4000 सेल आ गए हैं, तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। तो वहां पे ट्यूमर बन जाता है, वहां पे ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर कैंसर नहीं है अभी। ट्यूमर बन गया मतलब एक्स्ट्रा मास बन गया है। ठीक है, किसी के हाथ पे, यहाँ पे, चलो मेरे हाथ पे यहाँ पे एक गांठ हो गई एक्स्ट्रा, जो बाहर को ऐसे लग रहा है कि बाहर से मास लगा हुआ है, दैट इज ट्यूमर। वो ट्यूमर हो गया है। ठीक है, उसको ट्यूमर बोलोगे। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है सेल की, उससे ट्यूमर होगा। अब देखो, ट्यूमर आगे 2 प्रकार का है। ट्यूमर आगे 2 प्रकार का है। चलो पढ़ते हैं कौन से हैं वो 2 प्रकार जिनका है ट्यूमर। ट्यूमर 2 प्रकार का होता है। पहला टाइप आता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, बी से बिनाइन, बी से बच्चा, ऐसे समझ लो ये अभी छोटा बच्चा है। ठीक है, इसको जैसे बोलोगे ये वैसे मान जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। बी से बिनाइन, बी से बच्चा, ये छोटा बच्चा है, ये मान जाएगा। ये वो ट्यूमर है जिसको एक बार तुमने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेशन हो गया, सर्जरी से निकाल दिया, तो ये फैलेगा नहीं। ठीक है, ये वो है कि अगर मेरे को यहाँ पे ट्यूमर हुआ है, मैंने डॉक्टर को बोला इसको रिमूव कर दो, डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन कर दिया, ये हटा दिया यहाँ से, तो मेरे को अब दोबारा यहाँ पे ट्यूमर नहीं होगा। कि इसके जो सेल्स हैं, अगर वो कोशिकाएं जिससे वो ट्यूमर बना था, वो अगर मेरे शरीर से निकल गए हैं, तो मुझे नहीं होगा, बाकी जगह पे शरीर में कहीं पे नहीं होगा। दिस इज बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, जो फैलेगा नहीं। कहते हैं ना कुछ गांठ होती है जो फैलती नहीं है, तो ये वो है बिनाइन। ठीक है, दीज ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, किसी एक स्थान पे है शरीर के, पार्टिकुलर लोकेशन इन द बॉडी, बॉडी में एक पार्टिकुलर लोकेशन पे। मोर ओवर इट डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट। अब यहाँ पे है, यहाँ पे ट्यूमर हो गया, अब फैलता फैलता कहीं वो यहाँ तक ना आ जाए, नहीं। अगर वो बिनाइन ट्यूमर होगा तो वो यहीं रहेगा, वो फैलेगा नहीं। ठीक है, अगर बिनाइन होगा तो वो फैलेगा नहीं, वो यहीं रहेगा। इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और ये हार्मलेस भी होता है, ज्यादा हानिकारक नहीं होता ये। ठीक है भाई। However, when a benign tumor occur in areas such as brain, they can turn fatal. अब ठीक है, ट्यूमर है, नहीं फैल रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बहुत अच्छा ही है। अगर ब्रेन में ऐसा हो जाए, बिनाइन ही है, लेकिन अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, तो भैया स्कल बोन काट के, स्कल बोन को
कट करके फिर ट्यूमर निकाला जाता है। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे डॉक्टर स्कल को, बोन को कट करते हैं, इसको कहते हैं क्रेनियोटोमी। ठीक है, लिख लो क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी एक सर्जरी है, सर्जिकल प्रोसीजर है, ये ऑपरेटिव है जहाँ पे क्रेनियम, मतलब क्रेनियम होता है ये स्कल तुम्हारा। ठीक है, इसको डॉक्टर सर्जन जो है वो कट करेगा सो दैट ब्रेन तक एक्सेस मिल सके। ठीक है, सो क्रेनियोटोमी होगी पहले, फिर वो ट्यूमर को निकालेंगे। सो दिस कैन बी फेटल, क्योंकि ब्रेन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लंग्स का कैंसर है, चाहे बिनाइन हो बट फेटल है, वो ऑक्सीजन सप्लाई मैटर करती है भाई। ठीक है, एक बार ठीक हो जाए तो अगर बिनाइन है तो दोबारा नहीं होगा भाई, ये बात है। दूसरे प्रकार के ट्यूमर हैं, बोल दो मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर है जो कि फैलेगा, अगर एक पार्ट पे है तो वो दूसरे पार्ट पे जा सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? These tumors are cancerous। कैंसरस क्या है? कैंसर क्या है? अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है और वो फैल भी रहा है, वो कैंसर बनता है फिर। ठीक है, द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड द नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ये पैथोलॉजिक टर्म है नियोप्लास्टिक सेल्स। सेल्स के लिए हमने बोला है, कुछ कोशिकाएं हैं जिसको नियोप्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि वो आगे प्रोलिफरेट करेंगी। प्रोलिफरेट करने का मतलब क्या है? मैं बार बार बोल रही हूँ, टू इंक्रीज इन नंबर, अपनी नंबर में बढ़ेंगी वो। ठीक है, malignant tumors grow very rapidly and invade ultimately damage the surroundings also। ठीक है, malignant tumor बहुत जल्दी फैलता है। आज उसका साइज अगर इतना है, हो सकता है एक हफ्ते बाद वो और ज़्यादा एरिया, मतलब अगर एक एरिया में ट्यूमर है, अपने आसपास एरिया में वो फैलना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में फैल सकता है। ठीक है, सो दिस इज मैलिग्नेंसी, और ये है खतरनाक वाली, ये है जो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और फिर डेथ हो जाती है पर्सन की अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है इन सेल्स की, ये बात पे सवाल आ सकता है। द प्रॉपर्टी बाय विच कैंसर सेल मूव्स टू डिस्टेंट प्लेसेस फ्रॉम देयर ओरिजिन बाय ब्लड एंड इन्वेड नॉर्मल सेल्स मेक देम कैंसरस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। क्या बोला जा रहा है? ठीक है, एक जगह पे ट्यूमर के सेल्स दूसरी जगह पे जा पा रहे हैं, वहां पे जाके अपना नंबर बढ़ा पा रहे हैं, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, अब याद रखना, एम से मेटास्टेसिस, एम से मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होगी। मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करता है। क्या है मेटास्टेसिस? सेल की प्रॉपर्टी, उन कोशिकाओं की वो ताकत जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती हैं, वहां पे फैल सकती हैं। समझ में आया? दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट और बिनाइन। बिनाइन बच्चा जहाँ पे हुआ वहीं पे रहेगा, आसपास की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? यहाँ पे हुआ नहीं, पूरी बॉडी में फैलना है उसको। ठीक है, कैसे? मेटास्टेसिस से। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कोई नहीं भूलेगा, मेटास्टेसिस कोई नहीं भूलेगा। अगली बात, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? कॉजेज क्या हो सकते हैं कैंसर के? सी, किसी भी कैंसर का कोई एक प्रॉपर कॉज नहीं हो सकता। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि एक रीजन से, एक्चुअली नॉट कॉजेज, सही वर्ड होगा रिस्क फैक्टर। क्या क्या वो रिस्क फैक्टर है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रोन बनाती हैं कैंसर के लिए? ठीक है, आई विल यूज बेटर टर्म, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या है? वो बातें जिससे ये कैपेसिटी बढ़ जाती है कि हो सकता है हमें कैंसर हो। ठीक है, ये परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो होते हैं कैंसर में। एक पर्टिकुलर कॉज नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरल सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजन।
क्या क्या सीखा? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सीखा, 2 प्रकार के ट्यूमर सीखे, मेटास्टेसिस सीखा। अगला सुनो, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन को मैं यहां लिख दूं, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को कार्सिनोजन बोलोगे, ठीक है? कार्सिनोजन बोलोगे जिस चीज से कैंसर हो रहा है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को। अगली बात देखो, फिजिकल कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं? फिजिकली जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग लाइक यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ। हॉस्पिटल में जो लोग हमेशा एक्सरे रूम में ड्यूटी देते हैं, पता है आफ्टर सम टाइम उनकी ड्यूटीज चेंज होती है। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान एक्सरे कर रहा है साल दर साल, मतलब कई सालों तक वो एक्सरे ही करेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप अपने शरीर को एक्स रेज के लिए एक्सपोज करते हो तो आपकी बॉडी को आप एक स्टेप आगे ले जाते हो कैंसर के लिए, ठीक है? तो एक कॉज है, एक रिस्क फैक्टर है ये। अब जरूरी नहीं है इससे ही कैंसर होगा, लेकिन इससे हो सकता है, हम ये बात बोल रहे हैं। यूवी रेज, यूवी रेडिएशन ऑफ द सन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, पैरा बैंगनी किरणें, सूर्य की पैरा बैंगनी किरणें जो होती हैं, ठीक है, इससे स्किन कैंसर बहुत ज्यादा होता है। स्किन कैंसर यूवी रेज से होता है, ठीक है? तो ये हमारे लिए खतरनाक है। स्किन कैंसर का एक कॉज माना गया है यूवी रेज। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। ये तो हुए फिजिकल कार्सिनोजन। केमिकल क्या है? केमिकल कार्सिनोजन, जो लोग ज्यादा तंबाकू खाते हैं, टोबैको, धूम्रपान करना, अल्कोहल ज्यादा लेना, मतलब तुम अपनी बॉडी में ऐसे केमिकल डाल रहे हो, ऐसे रसायन डाल रहे हो जिससे कि तुम्हारा खतरा और बढ़ रहा है, कैंसर की तरफ तुम और बढ़ रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए ये सब चीजें भी आपको कैंसर के लिए प्रोन बना देती हैं। इससे कैंसर हो सकता है फ्यूचर में जाके, इसीलिए दूर रहना चाहिए इन सब चीजों से। फाइन, एम आई क्लियर टू यू पीपल? जो मैं बातें बता रही हूं वो समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, देखो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन क्या होंगे? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग से रिलेटेड, कुछ बॉडी से रिलेटेड, ठीक है? कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरसेस। तुमको पता है जो डॉक्टर कैंसर के मरीज को देखता है, चलो कैंसर स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है? जो कैंसर की स्टडी करता है वो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। एंड यहां लिख देती हूं, स्टडी ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है? ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजिस्ट, 2 नई बातें ये सीख ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, उनको कहेंगे ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है? ऑन्कोजेनिक वायरस एंड हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। उनके पास कुछ जीन्स होते हैं जिनको वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ठीक? सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स इन नॉर्मल सेल्स when get activated lead to oncogenic transformation। इसका क्या मतलब है? ऑन्को मतलब कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है? देखो कई बार हमारे अपने सेल्स पे भी, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अगर सक्रिय हो जाएं, ठीक है, अगर वो सक्रिय हो जाएंगे तो हो सकता है कैंसर की ग्रोथ होना शुरू हो जाए। कुछ ऐसे सेलुलर चीजें होती हैं, ठीक है, सम फैक्टर्स इन द बॉडी। तो कैंसर कई बार इडियोपैथिक रहता है। कोई इंसान कोई जिंदगी भर टोबैको नहीं, स्मोकिंग नहीं, कहीं पे एक्सपोज नहीं, बहुत अच्छे से बच के रह रहे हैं, तो हो सकता है उसकी बॉडी में
किसी कैंसर पेशेंट के लिए ये चीज उभर के आ रही हो, ठीक है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि कुछ प्रोटो ऑन्कोजेन मतलब प्रिमिटिव, अभी वो डीएक्टिवेटेड है, अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो इट कैन लीड टू कैंसर। एम आई क्लियर नाउ? कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर समझ में आ गया। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी, मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिनाइन, मैलिग्नेंट, ऑन्कोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, सब बातें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ो, चलो लेट्स मूव अहेड। देखो अब डायग्नोसिस कैसे करोगे यार, डायग्नोस करना पता कैसे चलता है कैंसर है। कहीं पे भी अगर किसी को कोई ट्यूमर ग्रोथ होती है ना, आउट ग्रोथ बॉडी में, तो डॉक्टर कहता है बायोप्सी करा लो। बायोप्सी सुने? अगर कहीं पे यहाँ पे मेरे को ट्यूमर हो गया तो यहाँ के कुछ सेल्स को लेगा डॉक्टर और उसको लैब में स्टडी किया जाता है, उसको कहते हैं बायोप्सी, ठीक है। तो वहां से पता चलता है कि अगर ये सेल्स कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, अगर ये प्रोलिफरेटिव हैं तो हो सकता है ये ट्यूमर मैलिग्नेंट हो। तो एक सैंपल लेके उसको लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू, कौन से टिश्यू की? ट्यूमर टिश्यू की, ठीक है, जहां पे ट्यूमर हो रखा है वहां पे। रेडियोग्राफी बाय यूजिंग एक्सरे, सीटी, ब्रेन ट्यूमर्स कई बार क्या, बहुत बार, मैक्सिमम टाइम्स सीटी स्कैन होता है। सुना है ना वर्ड, सीटी स्कैन करा लो, कहते हैं ना इनका सीटी स्कैन हुआ था। तो सीटी स्कैन क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। सीटी स्कैन से पहले एक इंजेक्शन लगता है, वो क्या होता है, वो एक डाई जाती है बॉडी में, ठीक है। तो जब हमें फ्रेम आती है तो वो कंट्रास्ट में आती है, लाइट डार्क, ठीक है। तो जहाँ पे कैंसरस टिश्यू होगा वहाँ पे लाइट कलर की इमेज दिखेगी एज पर द डाई, वो बाद की बात है। कंट्रास्ट वर्ड यूज किया है मैंने यहाँ पे, कंट्रास्ट इमेजिंग, ठीक है। कंट्रास्ट इमेजिंग क्या होती है? सीटी स्कैन से पहले एक डाई डॉक्टर इंजेक्ट करता है ताकि ब्रेन तक वो डाई जाएगी ब्लड वेसल्स के थ्रू और फिर पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में, तो जहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी वो डाई में अलग दिख जाएगी, ठीक है। डन। तो ये है यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स। कुछ एंटीजन है जो कैंसर कॉज कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर हमने ट्रीटमेंट देके देखा, एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया, जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया और वो काम कर गई, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये तो कैंसर ही है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस टर्म? डायग्नोज कैसे करोगे? ऐसे करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोप्सी का, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन चीज है यूज होने के लिए। उसके बाद एक और चीज सुनो, एक स्कैन होता है जिसको पेट स्कैन कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म लिखो, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, लिखो इसको, पेट स्कैन, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये भी एक स्कैन होता है बॉडी का, ठीक है। टू डायग्नोज कैंसर सीटी स्कैन भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। समटाइम्स इवन एमआरआई भी रिपोर्ट देता है, ठीक है। इसमें मैं एमआरआई भी ऐड कर देती हूँ। एमआरआई की फुल फॉर्म कौन बताने वाला है? मुझे पता है एमआरआई की फुल फॉर्म। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये तीन क्लिनिकल डायग्नोस के तरीके हैं। एक डन विद दिस पार्ट। आगे चला जाए, क्या तुमने ये लिख लिया है? जिसने नहीं नोट डाउन किया फटाफट से करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट ऐसा है, टाइप्स ऑफ कैंसर्स। देखो अलग अलग जगह की कैंसर के लिए अलग अलग है। कार्सिनोमा, सारकोमा, मिलेनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा क्या होता है? जो एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा कैंसर जो एपिथेलियल से आ रहा है। सारकोमा
जो कार्टिलेज से आ रहा है, जो फैट से आ रहा है, उसको सार्कोमा कहते हैं। ठीक है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ओमा जहाँ लग जाता है ना वो थोड़ा सा कैंसरस वाली पे चला जाता है, ओमा। मिलेनोमा, मिलेनोमा क्या है? मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों? स्किन में आएगा ये। मिलेनोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो मेलानिन निकालते हैं। मेलानिन क्या होता है? अब चलो मैं तुम्हें और बताती हूँ। मेलानिन का नाम सुना है? मेला, ओके स्पेलिंग गलत हो गई, मेलानिन। ये एक स्किन पिगमेंट होता है, ये एक स्किन पिगमेंट होता है। ठीक है, स्किन पिगमेंट मतलब कि त्वचा में पाया जाने वाला एक तत्व है ये। ठीक है, जिसके पास ज्यादा मेलानिन होगा उसका त्वचा का रंग थोड़ा डार्क होगा, जिसके पास कम मेलानिन होगा उसकी त्वचा का रंग थोड़ा लाइट होगा, वो ज्यादा गोरा होता है। तो जितने ज्यादा गोरे लोग होते हैं उनमें मेलानिन कम होता है। ठीक है, मिलेनोसाइट्स क्या है? अब वर्ड आया है तो समझ लो। मिलेनोसाइट्स क्या है? वो कोशिकाएं जो मेलानिन रिलीज करेंगी उनको मिलेनोसाइट बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आसान से समझ आने वाली बात है। वो कोशिकाएं जो मेलानिन प्रोड्यूस कर रही हैं उसको मेलिनोसाइट्स बोलोगे। तो अगर मेलिनोसाइट में कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन मेलिनोसाइट्स, तो मेलानिन पिगमेंट का रिलीज कम हो जाए, बढ़ जाए, तो स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्किन कैंसर। अगर बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, मतलब अगर हम डार्क कलर के हैं, ठीक है, थोड़े सांवले हैं, काले रंग के हैं, तो वहां पे कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। मेलानिन हमें इवन इट प्रिवेंट्स ऑल्सो, ये हमें बचाता भी है कैंसर से। ठीक है, यूवी रेस से भी बचाता है हमें ये। समझ में आ रही है बात? चलो, और ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये वो है जो ब्लड सेल से निकलता है। तो ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। जितने भी प्रकार के कैंसर हैं सब में सेल का नंबर बढ़ेगा। क्या बोला मैंने? जितने भी कैंसर हैं सब में सेल का नंबर बढ़ेगा। सिर्फ ब्लड कैंसर ऐसा है जहां पे ब्लड सेल्स का नंबर नहीं बढ़ता, इनफैक्ट वहां पे सेल का नंबर कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड सेल्स में सेल का नंबर नहीं बढ़ता। ल्यूकेमिया, इट इज ब्लड कैंसर। ल्यूकोसाइट्स का कैंसर है ये। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का, और इसमें करना पड़ता है फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लास्ट बात देख लो, ट्रीटमेंट क्या है कैंसर की? अब दवाई क्या दोगे यार, बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस डिजीज। आई विश किसी को ना हो, एंड whosoever is suffering also उनको भी रिलीफ मिले, वो शुड भी ठीक हो जाए। वी कैन मैनेज कैंसर। कैंसर इनक्योरेबल नहीं है, पहली बात। कैंसर की दवाई है, हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्जरी, सर्जिकली आप कोई भी बिनाइन ट्यूमर रिमूव कर दो। इवन कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर को भी रिमूव किया जाता है। पता है क्या होता है? अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, इसको बॉडी से हटा देंगे और साथ में इसके आसपास वाले सेल्स को भी हटा देते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा सेल्स को वहां से हटा देते हैं, ताकि अगर यहाँ तक भी फैला है तो वो निकल जाए पार्ट। तो उसको अगर जो कहते हैं ना, कैंसर जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना अच्छा, जितनी जल्दी हमें पता चल जाए। ठीक है, कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, जितना जल्दी। तो डॉक्टर क्या करता है, ये सेल्स तो निकालेगा, सर्जन ये सेल्स रिमूव करता है, साथ में नियर बाय वाले जो सेल्स होते हैं इनको भी हटा देते हैं, रिमूव्ड, बॉडी से इनको भी निकाल देंगे ताकि आगे ना फैले कैंसर। तो सर्जरी हो सकती है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर्स में बहुत सारी सर्जरीज होती हैं एंड सक्सेसफुल भी होती हैं सर्जरीज। आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी सर्जरी सक्सेसफुल भी हो रही है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? रेज का इस्तेमाल करते हैं, तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कैंसर सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ट्यूमर है वो श्रिंक हो जाएगा, खत्म हो जाता है, उसको कैंसर सेल को रेडिएशन दे दे के मार देते हैं। ये ट्रीटमेंट है कैंसर का। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होती है? ड्रग्स बॉडी में इंजेक्ट करते हैं।
ठीक है, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, तो फिर वो केमिकल्स से जो कैंसर सेल है उसको खत्म हो जाता है, कैंसर सेल वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, डन, ये पार्ट हो गया। रेडियोथेरेपी में क्या किया हमने, रेडिएशन दिया, हीट हो सकता है ये, ठीक है, तो हीट देके कैंसर सेल्स को श्रिंक कर देते हैं, वी किल देम। ओके, कई बार इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए पहले सर्जरी होती है, सर्जरी में ये पार्ट रिमूव हो जाता है, उसके बाद हीट थेरेपी चलती है कि स्टिल अगर ये वाले रिमूव कर दिए तो ये वाले सेल्स के लिए चलो हीट दे देते हैं ताकि यहां तक भी कोई फिर चांसेस ना रहे। ठीक है, सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक। कैंसर खत्म हो चुका है, डिफरेंट टाइप के कैंसर्स के बारे में आपको पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, काफ़ी सारी नई टर्म्स आपने सीख ली हैं। मिलेंगे अब कल की क्लास में जहाँ पे हमें देखना है ड्रग एब्यूज, ठीक है, अल्कोहल इनटेक, वो सब बातें के बारे में डिस्कस करेंगे। मोर ऑफ द सोशलाइजिंग टॉपिक भी हैं और जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट आपको उतना पढ़ाया जाएगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही हम कवर करते हैं हमेशा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।